ओके, अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं वेब के बारे में और एचटीएमएल के बारे में। पहले कवर करते हैं वेब के बारे में, व्हाट इज अ वेब। सो द वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW इज अ सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स जो कि हम इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। बेसिकली व्हाट इज हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स? हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स का मतलब ये है, ये बेसिकली ब्राउजर की लैंग्वेज है। जैसे, तो अगर मैं हिंदी बोलता रहूं तो उनको, क्योंकि हिंदी नहीं आती है, तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। सेम वे ब्राउजर की जो लैंग्वेज है वो हाइपर टेक्स्ट के अंदर लिखा जाता है, जिसे हम आगे चलेंगे तो एचटीएमएल के अंदर समझेंगे। तो हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है सो दैट हमारे पास में जो ब्राउजर है वो समझ पाए कि हम एक्चुअल में वहां पे क्या लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अब ये इंटरलिंक्ड क्यों है? आप गूगल पे चलते हैं, गूगल के ऊपर में जाके आप कुछ भी सर्च कीजिए। जैसे मैं कार सर्च करता हूं तो यहाँ पे चेक करें, काफी सारे हमारे पास में लिंक्स वगैरह हैं। मैं किसी पे भी क्लिक करता हूं तो हमारे पास में एक अलग से जो है एक नया पेज ओपन हो जाता है। अब मैं यहाँ पर भी कुछ अलग कार्स हैं तो राइट, इनके ऊपर मैं किसी पे क्लिक करता हूँ, कोई लिंक्स पे क्लिक करता हूँ, तो हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जो है ओपन होते रहते हैं। सो बेसिकली इस तरीके से हमारे पास में ये इंटरलिंक्ड होते हैं। नाउ दैट इज कॉल्ड अ वेब, राइट। फिर आगे बढ़ते हैं की कंपोनेंट्स। अब की कंपोनेंट्स की बात करते हैं। की कंपोनेंट्स हमारे पास में क्या क्या होते हैं? पहला आता है वेब पेज। ठीक है, अब व्हाट इज अ वेब पेज? वेब पेज क्या है, इसके बारे में समझते हैं। सो वेब पेज इज अ डॉक्यूमेंट रिटन इन HTML। एक वेब पेज क्या होता है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, एक ऐसी फाइल होती है जो कि HTML लैंग्वेज के साथ के उसके साथ में जो है अंदर हमारे पास में कंटेंट HTML लैंग्वेज में लिखा जाता है। दैट इज कॉल्ड अ वेब पेज। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, अभी मैंने लेट्स से ये वेबसाइट ओपन करके रखी है, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। तो यहाँ पर आप जो भी देख पा रहे हो, इट इज अ वेब पेज, राइट। ये क्या है? एक वेब पेज है, बिकॉज हमारे पास में एक सिंगल पेज है, राइट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वेबसाइट? अगर वेब पेज ये है तो फिर वेबसाइट क्या है? वेबसाइट है अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होस्टेड अंडर वन डोमेन। यानी कि अभी हम जो देख पा रहे हैं ये तो वेब पेज है, लेकिन क्योंकि हमारे पास में सेम डोमेन यानी tgmacad.com पर ही मल्टीपल पेजेस हैं। लाइक ये एक पेज है, मैं किसी और पेज पे चल लेता हूं। ये एक पेज है, मैं किसी और पेज पे चल लेता हूं। ये भी एक पेज है। यानी कि मल्टीपल सेट ऑफ हमारे पास वेब पेजेस हैं। और इन सबको जब हम मिलाते हैं और एक सिंगल डोमेन के अंडर हम इसको रन करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड अ वेबसाइट। ठीक है, फिर हमारे पास में आता है वेब सर्वर। व्हाट इज अ वेब सर्वर? वेब सर्वर के बारे में जानते हैं। सो वेब सर्वर क्या करता है? इट स्टोर्स एंड डिलीवर्स द वेब कंटेंट। यानी कि वेब सर्वर स्टोर करता है अपने पास में डेटा, डिलीवर करता है वेब कंटेंट, राइट। यानी कि अगर हम अपनी बात करें, हमने कोई लेट्स से एक वेबसाइट बनाई बहुत अच्छी सी, है ना। अब हमें क्या करना है? उसको लाइव भी करना है सो दैट कोई भी, चाहे वो आप अपने पीसी पे उसको ओपन करो या कोई और अपने पीसी पे लोग ओपन करे या मैं अपने पीसी पे ओपन करूं, तो हमारे पास में सेम वेबसाइट दिखनी चाहिए। तो अगर मेरे पास मेरे कंप्यूटर पे वो फाइल है तो मैं सिर्फ मेरे कंप्यूटर पे कर पा रहा हूं। बट हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं वेब सर्वर्स का, जहां पर हम अपनी वेबसाइट को अपलोड करते हैं, वहां पे स्टोर करते हैं उस चीज को। और जब भी कोई उस यूआरएल पे जाता है तो फिर हमारे पास में उसी वेब सर्वर से जो कंटेंट है, जो हमने फाइल्स डाली हैं, जो डॉक्यूमेंट्स डाले हैं, उनमें से डेटा जो है हमें सामने विजिबल होता है। दैट इज अ वेब सर्वर जो कि स्टोरेज के लिए काम किया जाता है। नाउ व्हाट इज क्लाइंट? क्लाइंट क्या है? क्लाइंट बेसिकली यूजुअली एक वेब ब्राउजर होता है दैट रिक्वेस्ट एंड रेंडर्स द कंटेंट। यानी कि क्लाइंट एक ऐसा ब्राउजर है, यानी कि क्लाइंट कोई भी ब्राउजर हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, राइट। कोई भी ब्राउजर हो सकता है। लेकिन हमारे पास में क्या होता है कि वेब ब्राउजर क्या करता है? पहले रिक्वेस्ट करता है। किसको? किसको रिक्वेस्ट करेगा? वेब सर्वर को। और फिर वेब सर्वर उसका एक वेब कंटेंट देता है, और क्लाइंट यानी हमारा वेब ब्राउजर उसको वापस से रेंडर करता है और शो करता है। नाउ लेट्स टेक अ एग्जांपल। अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करने की भी जाऊंगा, मैं रिफ्रेश क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे देखना, एक बार के लिए यहाँ पे रीलोड होगा सब कुछ, और फिर हमारे पास में सब कुछ वापस से सेम एज इट इज आएगा। अभी मैंने रीलोड किया,
अब आप चेक करें, रीलोड हो गया पूरा कंप्लीट। तो अब हमारे पास में वापस से सेम वेब पेज आ गया। तो अभी क्या किया हमने, हमारा ये जो वेब ब्राउजर है जिसपे अभी हम देख पा रहे हैं, ये क्या है, ये क्लाइंट है। ये क्या है, क्लाइंट है। और जब हमने इसको बोला कि एक बार हमारे पास में वेब ब्राउजर से कंटेंट लेके आओ, तो ये उसने क्या किया, एक रिक्वेस्ट दी वेब ब्राउजर को, वेब सर्वर को, सॉरी वेब ब्राउजर बोल रहा हूँ, वेब सर्वर को एक रिक्वेस्ट दी। वेब सर्वर ने क्या किया, उसको कंटेंट दिया। और फिर क्लाइंट के पास जैसे ही कंटेंट आया, यानी वेब ब्राउजर के पास जैसे कंटेंट आया, तो ब्राउजर ने उसे रेंडर किया और हमें HTML यानी कि कोडिंग जो हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 ABCD वगैरह से लिखा होता है ना, उसको कैसे कर दिया, एक विजुअली एक अच्छा दिखने वाला कंटेंट हमें क्रिएट करके दे दिया, यानी कि रेंडर कर दिया। राइट, सो दैट इज कॉल्ड अ क्लाइंट, है ना। देन आता है HTTP एंड HTTPS। नाउ व्हाट इज HTTP एंड HTTPS, इसके बारे में भी जान लेते हैं। HTTP हमारे पास में आता है, बेसिकली ये नॉट सिक्योर होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे अभी हम चेक कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये सिक्योर है। कैसे, अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख के आ रहा है कनेक्शन इज सिक्योर। कैसे पता है कनेक्शन सिक्योर है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप चेक करें HTTPS इस्तेमाल किया जा रहा है। सो HTTPS जो है, ये हमारे पास में एक प्रोटोकॉल है जो सिक्योर होता है। HTTP जो प्रोटोकॉल है, ये सिक्योर नहीं होता। और ये दोनों ही प्रोटोकॉल का काम बेसिकली सेम है। क्या क्या करते हैं ये, क्लाइंट और सर्वर दोनों के बीच के कम्युनिकेशन को करते हैं। यानी कि क्लाइंट जैसे बोलता है, तो क्लाइंट किसको बोलेगा, प्रोटोकॉल को। HTTP भी हो सकता है, HTTPS भी हो सकता है। वो कहा जाता है सर्वर पे, सर्वर से वापस हमारे पास में क्लाइंट के पास डेटा आता है। तो बेसिकली ये कम्युनिकेशन का काम हमारे पास में HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल्स करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज अ वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर क्या है। वेब ब्राउजर बेसिकली एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो रिट्रीव करता है, प्रेजेंट करता है और ट्रांसवर्सिंग करता है। सो बेसिकली क्या कर रहा है ये वेब ब्राउजर, जैसे भी अपन ने क्लाइंट के बारे में देखा, क्लाइंट का ही एग्जांपल, कि वेब सर्वर के पास जाता है, उससे डेटा लाता है और हमें प्रेजेंट करता है। राइट, सो दैट इज अ वेब ब्राउजर। अब अगर आपका, आप में से किसी का क्वेश्चन है कि अगर हम ये वेब ब्राउजर के बारे में क्यों देख रहे हैं, क्योंकि एज अ कोडर हमारा बहुत सारा टाइम अब वेब ब्राउजर के ऊपर में होने वाला है। क्योंकि हम कुछ भी चीज क्रिएट करेंगे, सेव करेंगे एंड उसको रन तो करना पड़ेगा, तो रन करने के लिए हम वेब ब्राउजर का इस्तेमाल करने वाले हैं। इसीलिए वेब ब्राउजर, वेब पेजेस वगैरह इन सब के बारे में नॉलेज लेना इंपॉर्टेंट है। राइट, पॉपुलर ब्राउजर्स आप सभी जानते हैं, लाइक गूगल क्रोम हो गया, मोजिला हो गया, है ना, आपके पास में सफारी हो गया, एज हो गया, ब्रेव हो गया, ओपेरा हो गया, ऐसे काफी सारे हमारे पास में ब्राउजर्स मिल जाते हैं, किसी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ना ब्राउजर के कंपोनेंट्स, जैसे कि एड्रेस बार, यानी कि यहाँ पे अपन यूआरएल डालते हैं, ये वाला। राइट, यहाँ पर हम यूआरएल डालते हैं, सो दैट इज एड्रेस बार। फिर हमारे पास में आता है रेंडरिंग इंजन। राइट, रेंडरिंग इंजन क्या कर रहा है, रेंडरिंग इंजन हमारे पास में HTML CSS और JS को विजुअल कंटेंट के अंदर क्रिएट करता है। जैसे कि अब यहाँ पे आप जो चीजें देख पा रहे हो, ये हमने एज इट इज तो कोई ऐसी इमेज तो लगाई नहीं है, हमने क्या किया है, HTML का इस्तेमाल किया, CSS का इस्तेमाल किया और इसके लिए JS का इस्तेमाल हो रहा है। तो इन सभी चीजों को मिलाकर जब हम एक विजुअल कंटेंट बनाते हैं, दैट इज रेंडरिंग इंजन। ये रेंडरिंग इंजन का काम है। राइट, ये HTML CSS और JS यानी किसी भी कोडिंग लैंग्वेज को रेंडर करता है और आपको विजुअल कंटेंट दिखाता है। फिर आता है डेव टूल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, क्योंकि डेवलपर टूल्स हमारे लिए बने हैं। एज अ डेवलपर ये हमारे लिए ही बने हैं, क्योंकि अगर हम जावास्क्रिप्ट के अंदर काम कर रहे हैं, तो कुछ भी अगर एरर आते हैं, तो भी हमारे पास डेव टूल्स का इस्तेमाल होता है। कुछ डिबग करना है तो भी हमारे पास में आता है। अगर कुछ हमें डिबग नहीं करना, लेकिन हमें कुछ डेटा देखना है, तो भी हम डेव टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब के बारे में हम देखें, अभी इसके बारे में समझते हैं। लाइक डेव टूल्स कहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं, हमें, जैसे मैं, ये वेबसाइट है ना, मैं राइट क्लिक करता हूं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपके पास में ये जो ओपन हो रहा है, दैट इज अ डेवलपर टूल्स। राइट, यहाँ पे आप चेक करो, ये सारा HTML लिखा हुआ है यहाँ पे। इस तरफ में हमारे पास में क्या क्या CSS है, वो आपको अप्लीकेबल मिल जाएंगे। कंसोल में चलो, तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के लिए हम अगर डिबगिंग कर रहे हैं, कुछ नई चीजें क्रिएट कर रहे हैं, कुछ डेटा डिस्प्ले करवा रहे हैं, तो वो सारी चीजें हमारी यहाँ पे कंसोल के अंदर देखी जाती है। राइट, तो इसीलिए डेव टूल्स का इस्तेमाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मस्ट है कि आप इसको नोट करके रख ले।
फिर आगे बढ़ते हैं। नो, अभी तक अपन ने देख लिया वन बाय वन, व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दिस, यानी वेब पेज क्या होता है, वेबसाइट क्या होती है, वेब सर्वर क्या होता है, क्लाइंट क्या होता है। बट हमें उससे क्या, हमें चाहिए कि फ्लो कैसा होता है। सो फ्लो कैसे होता है कि जैसे ही यूजर यूआरएल के अंदर, अपना ब्राउजर के अंदर यूआरएल टाइप करता है, उसके बाद में हमारा ब्राउजर है यानी हमारा जो क्लाइंट है वो सेंड करता है किसको, एचटीटीपी या एचटीटीपीएस के थ्रू सेंड करता है सर्वर को। किसको सेंड किया, सर्वर को। सर्वर ने किसको रिस्पॉन्ड किया, सर्वर ने हमारा जो कोडिंग्स हमने अपलोड करके रखी है, चाहे वो एचटीएमएल हो, चाहे सीएसएस हो, या चाहे जेएस हो, उन सब के साथ में वो रिस्पॉन्ड करेगा। तब हमारे पास में किसके पास वापस आएगी, ब्राउजर के पास। अब ब्राउजर का रेंडरिंग इंजन क्या करेगा, उसको रेंडर करेगा और विजुअली रिस्पॉन्स करेगा, यानी कि उस कंटेंट को, उस कोडिंग्स को हमें विजुअली दिखाएगा, राइट। फिर उसके बाद में लेट्स ये वाला हमारे पास में आता है, दैट इज एडिशनल एसेट। जैसे कि अगर हम बात करें कंटेंट की, लाइक अगर हमारे पास में कुछ लिखा हुआ है ना, कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है वगैरह, ये सब जो चीजें हैं, बटन्स वगैरह बने हुए हैं, तो ये तो क्या है, ये HTML के कंपोनेंट है। बट कुछ एक्सटर्नल चीजें जो हमारे वेबसाइट पे नहीं होती लेकिन एक एक्सटर्नल यूआरएल पे होती हैं, जैसे कि इमेजेस, राइट। इमेजेस का यूआरएल अलग होता है। जैसे कि फॉन्ट्स, अब यहाँ पे ये जो फॉन्ट्स इस्तेमाल हुए हैं, ये फॉन्ट्स भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये फॉन्ट्स भी हमारे पास में कहां से होते हैं, ये भी अलग से फेच करने पड़ते हैं। तो ब्राउजर क्या करता है, ब्राउजर पहले सब कुछ विजुअली दिखा देता है, उसके बाद में जो भी एडिशनल एसेट है, चाहे वो इमेजेस हो, फॉन्ट्स हो, या अलग कोई हम फ्रेमवर्क इस्तेमाल करेंगे तो वो लिंक्स है, तो उन सबको क्या करेगा, पहले फेच करेगा वहां से और फिर लोड करेगा। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप फ्लो होता है हमारे पास में एक वेब ब्राउजर का, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन ने वेब ब्राउजर के बारे में, वेब के बारे में काफी कुछ देख लिया है। अब हम बढ़ते हैं कि हम सॉफ्टवेयर, किस कोडिंग सॉफ्टवेयर के अंदर हम यहाँ पे कोडिंग्स करने वाले हैं। अब अगर आपके पास में पहले से कोई कोडिंग सॉफ्टवेयर है तो वेल एंड गुड है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी हम इसके अंदर जो है पूरा के पूरा सबलाइम, यानी सबलाइम के अंदर जो है यहाँ करने वाले हैं। फ्री सॉफ्टवेयर है, आप गूगल पे जाके सर्च करोगे, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी, तो आप वहीं से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। लेट्स से मैं सर्च करके दिखा देता हूँ आपको। सबलेम टेक्स्ट पे चलते हैं, यहाँ पे जाके आप डाउनलोड फॉर विंडोज कर सकते हो। तो ये फ्री सॉफ्टवेयर है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, तो आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए, तो यहां तक अपना था वेब के बारे में, यहां तक अब अपन ने देख लिया है। अब बढ़ते हैं आगे। नाउ व्हाट इज HTML। अब HTML के बारे में देखना स्टार्ट करते हैं कि HTML है क्या और HTML करता क्या है, ठीक है। सो HTML, इसकी फुल फॉर्म क्या है, HTML की फुल फॉर्म हमारे पास में आती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, राइट। इसको कहते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये बेसिकली एक ऐसी लैंग्वेज है जो ब्राउजर समझता है, ये हम नहीं समझते। ये कौन समझता है, ब्राउजर समझता है। लेकिन ये इतनी आसान है कि एक अच्छा, जो अगर कोई यूजर भी है वो भी समझ सकता है और ब्राउजर भी समझ सकता है। बेसिकली ये एक मीडिएटर है जिसको यूजर की भाषा भी आती है और ब्राउजर की भाषा भी आती है, राइट। एज अ एग्जाम्पल, हमारे पास में लेट्स से हम दो जने हैं, लेट्स से मुझे हिंदी आती है और कोई और पर्सन है उसे लेट्स से तमिल आती है, राइट। लेकिन ना उसको हिंदी आती है ना मुझे तमिल आती है, तो अगर हमें दोनों को बात करनी है तो हम कर सकते हैं, द आंसर इज नो। तो वहां पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एक मीडिएटर का इस्तेमाल करते हैं जिसको हिंदी भी आती हो और जिसको तमिल भी आती हो। जब ऐसा कोई इंसान मिलता है जिसको हिंदी और तमिल दोनों आती है, तो मैं उसको बोलूंगा और वो आगे तमिल वाले को बोलेगा, और जो तमिल वाला उसको बोलेगा और फिर वो मेरे को हिंदी में समझाएगा। तो बेसिकली सेम वे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी HTML का हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं सो दैट हमारा जो ब्राउजर है, जो क्लाइंट है, वो इसको इजीली रीड कर पाए, ठीक है। फिर हमारे पास में आता है कि एक्चुअल में HTML का काम क्या है। बेसिकली इट डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। एक वेब पेज का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है ये वो डिफाइन करता है। जैसे कि हमने आज अब ये देखते हैं कि ये एक्चुअल क्या काम करता है। मैं आज एक एग्जांपल लूंगा और यही एग्जांपल हम थ्रू आउट द कोर्स हम पूरा कवर करेंगे इसी एग्जांपल के ऊपर में, सो दैट सारी की सारी चीजें आपको इंटरलिंक्ड लगे, राइट। अभी लेट्स से ये ग्राउंड है, ये हमने एक ग्राउंड बनाया। अब इस ग्राउंड के ऊपर हमने बिल्डिंग खड़ी करनी स्टार्ट की, लेट्स से 10 फ्लोर्स की बिल्डिंग है ना। अब इसके अंदर हमने क्या किया,
ईंट हो गए या पत्थर हो गए, राइट, सीमेंट वगैरह हो गया, इन सब चीजों से हमने जो है अपनी बिल्डिंग बनानी स्टार्ट की। ठीक है। और एट द एंड ऑफ द डे हमने यहाँ पे जो है अपनी पूरी बिल्डिंग जो है, सॉरी, हमने अपनी पूरी बिल्डिंग जो यहाँ पे रेडी कर ली। ठीक है। वंस जब बिल्डिंग रेडी हो गई है, तो अब हमने क्या किया, इसमें ना कोई पेंट किया है, ना फर्नीचर लगा है, सिर्फ क्या हुआ, एक बेसिक स्ट्रक्चर रेडी हो गया है बिल्डिंग का, जो कि लेंटर वगैरह हो गया, आरसीसी हो गई, राइट, इसमें खिड़कियां वगैरह काफी अच्छी बन गई है ना। ये चीजें बनाना का यानी कि बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं, उसे रेडी करने का काम करता है HTML। यानी कि एक वेब पेज का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कैसा दिखेगा, वो हमारे पास में रेडी करता है HTML। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास में आता है बेसिक सिंटैक्स ऑफ HTML। HTML का बेसिक सिंटैक्स, राइट, बेसिक सिंटैक्स क्या होता है HTML का, ये है हमारे पास में बेसिक सिंटैक्स ऑफ HTML। अब इसको लिखने का तरीका क्या है वो समझते हैं, और फिर हम अपनी एक फाइल भी बनाएंगे जिसमें हम करके भी देखेंगे कैसे क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है। पहले इसको समझते हैं, इसको लिखने का तरीका। सबसे पहले हमारे पास में एक स्मॉलर देन का साइन इस्तेमाल होता है, देन एक्सक्लेमेशन, और फिर डॉक टाइप, HTML, और देन ग्रेटर देन। तो बेसिकली इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन के मतलब को समझते हैं। इस लाइन का मतलब है हमारे पास में डिक्लेयर्स HTML, यानी कि हमें पता है कि हम HTML के लिए अंदर लिखने जा रहे हैं, करेक्ट, और ब्राउजर को अभी नहीं पता है, करेक्ट। तो हम यहां पे क्या बता रहे हैं, डॉक टाइप HTML का इस्तेमाल करके हम उसको ये समझा रहे हैं ब्राउजर को कि हम यहाँ पे HTML5 का इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है। तो डॉक टाइप का मतलब है डॉक्यूमेंट टाइप, व्हाट इज द डॉक्यूमेंट टाइप हम यहाँ पे जो इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है। ये हमने बताया सबसे पहली लाइन के अंदर। उसके बाद स्टार्ट होता है HTML, ये एक टैग है, राइट। इसके अंदर आप ये जो चीजें देख पा रहे हैं, इसके इस लाइन के अलावा जितनी भी चीजें हैं यहाँ पे आपको दिख रही है ब्लू कलर में, बेसिकली ये टैग्स हैं। टैग्स क्या करते हैं, HTML के अंदर हम जो भी चीज बना रहे हैं उसके अंदर हम टैग्स का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली जैसे अभी हम बिल्डिंग वाला एग्जांपल ले रहे थे, तो बिल्डिंग के अंदर जैसे एक एक करके ईंट रखी जाती है या पत्थर रखे जाते हैं, तो वो उसे क्या कहते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स, राइट। सेम वे HTML के अंदर ये जो टैग्स है ये भी बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं। ये एक एक करके हमें हेल्प करते हैं हमारी बिल्डिंग या फिर हमारा स्ट्रक्चर रेडी करने के लिए। ठीक है। फिर सबसे पहले हमारे पास में आता है दैट इज HTML, राइट। इसे कहते हैं रूट एलिमेंट। क्या कहते हैं, रूट एलिमेंट। अब ये रूट एलिमेंट क्यों कहा गया है, क्योंकि ये सबसे रूट में होता है, इससे ऊपर या इससे नीचे कोई भी टैग इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसे रूट एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है। फिर इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि हेड। ठीक है। सबसे पहला आता है हेड टैग। अब हेड टैग के अंदर क्या है, हेड टैग हमारा इस्तेमाल किया जाता है तीन चीजों को लिखने के लिए, और ये तीनों ही चीजें वेबसाइट के लिए डिजाइनिंग हो गई, डेवलपमेंट हो गई, दोनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला हमारे पास में आता है मेटा डेटा, राइट। नाउ व्हाट इज मेटा डेटा, इसके बारे में समझते हैं। मेटा डेटा हमारा HTML के अंदर क्या काम करता है। अब लेट्स से मैं सर्च करता हूं वापस से ब्राउजर पे जाके कार, अब यहाँ पे चेक करो ऑटोमेटिकली हमारे पास में यहाँ पे कुछ टेक्स्ट वगैरह लिख के आते हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी यहाँ पे कुछ टाइटल वगैरह कुछ लिख करके आ रहा है, राइट। तो ये जो चीजें हैं जो हम सर्च करते हैं और वेब ब्राउजर हमें सर्च रिजल्ट में दिखाता है, और सर्च इंजन दिखाता है, लाइक गूगल हो गया, याहू हो गया, जितने भी सर्च इंजन हैं जो हमें एज अ रिजल्ट दिखाते, चाहे ये इस तरह का डिस्क्रिप्शन हो या फिर ऐसा टाइटल हो, ये हमारे पास में जो है क्या काम करते हैं, मेटा डेटा का काम करते हैं, जो हमें वेबसाइट पे नहीं दिखते, लेकिन जब कोई सर्च करता है हमारी वेबसाइट तो हमें दिखाई देते हैं। तो मेटा डेटा को हम हेड टैग के अंदर ही लिखा जाता है। फिर आता है टाइटल, राइट। टाइटल की टैग क्या काम करता है, टाइटल हमारे पास में ये जो टाइटल टैग है सेम टाइटल है। सो टाइटल टैग क्या करता है, ये हमारे पास में ब्राउजर विंडो के ऊपर क्या लिखा जाएगा वो आपको दिखाएगा। अब जैसे ये जो टैब है, इस टैब के ऊपर आप यहाँ पे चेक करें, TGM इन्फोटेक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस करके हमारे पास में लिखा हुआ है। यहाँ पर ये जो चीज ये है इसे कहते हैं टाइटल, राइट। और ये टाइटल को हम कहाँ डिफाइन करते हैं, हेड टैग के अंदर। तो ये भी कहाँ चला गया, हेड टैग के अंदर इस्तेमाल किया जाए। फिर आता है लिंक्स। अब लिंक्स हमारे पास में
हो सकते हैं अगर हमने कोई एक्सटर्नल लिंक्स इस्तेमाल किए, लाइक अगर हम कोई फ्रेमवर्क इस्तेमाल करेंगे तो उसके एक्सटर्नल लिंक्स होते हैं। अगर हम कोई फॉन्ट एक्सटर्नल इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो उसके भी एक्सटर्नल लिंक्स होते हैं। तो वो सारे लिंक्स भी कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं? हेड टैग के अंदर। तो हेड टैग बेसिकली ये तीन चीजों का ही काम करता है। पहला मेटा डेटा, दूसरा टाइटल, और तीसरा लिंक्स। इन तीन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है टाइटल। ओके, टाइटल ऑलरेडी अपन ने देख लिया। उसके बाद में आता है बॉडी। बॉडी हमारे पास में स्टार्ट हुई है यहां पर और एंड हुई है यहां पर। तो बेसिकली बॉडी के अंदर हमारे पास में क्या है? बॉडी के अंदर हम वो कंटेंट डालते हैं जो हमें विजुअली दिखाना है, यानी कि विजिबल कंटेंट ऑन द पेज। जो भी हम दिखाना चाहते हैं सामने यूजर को, उस चीज को हम जो है बॉडी टैग के अंदर इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर अभी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड दिस इज अ पैराग्राफ वगैरह, तो ये चीज है अगर हम इसको रेंडर करेंगे तो हमारे पास में वहां पे यही चीज लिख करके आएगी, हेलो वर्ल्ड एंड दिस इज अ पैराग्राफ। ठीक है, चलो। ये तो था अभी अपना कि क्या है इसका बेसिक सिंटेक्स। अब बना के देखते हैं, है ना? क्योंकि जब तक ट्राई नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आने वाला। तो मैं यहाँ पर जो है अपना एक फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, उसके अंदर हम यहाँ पे जो है मैं कुछ फाइल बनाता हूँ। तो आपको यहाँ पे कोई भी फाइल बना लेनी है और यहाँ पे आपको लिखना है उस फाइल का नाम। तो मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ क्योंकि अपना फर्स्ट डे है। तो मैं यहाँ पे जो है फर्स्ट डे डाल लेता हूँ, फर्स्ट डे डॉट एच टी एम एल। ठीक है, लास्ट में डॉट एच टी एम एल जरूर से लिख दीजिएगा सो दैट उसको जो है समझ में आ जाए। ठीक है, ये क्रिएट हो गया है। अब मैं इसको डायरेक्टली जो डबल क्लिक करके इसमें ओपन कर लेता हूँ वेब ब्राउजर पे। अगर ऐसा नहीं होता है आपसे, डबल क्लिक करने पे वेब ब्राउजर में ओपन नहीं हो रहा है, तो राइट क्लिक कीजिए, ओपन विद में जाकर के यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेना जो भी आपका वेब ब्राउजर पे आप ओपन करना चाह रहे हो। ठीक है, ये ओपन हो गया। और इसको मैं अपने जो सबलाइम एडिटर है उसके अंदर भी ओपन कर लेता हूँ। सो ये मेरा यहाँ पे भी ओपन हो गया। अब यहाँ पर अगर आप चेक करें तो हमारे इस साइड में जो है यहाँ पे किस टाइप की आपके पास में ये फाइल होने वाली है। बाय डिफॉल्ट अभी क्योंकि अपन ने डॉट एच टी एम एल डाला था तो यहाँ पे एच टी एम एल ही सेलेक्टेड है। इफ इन केस अगर आपका ये एच टी एम एल सेलेक्टेड नहीं है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली एच टी एम एल पे क्लिक करके यहाँ पे एच टी एम एल सेलेक्ट कर लीजिएगा सो दैट ये आपका एच टी एम एल डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाए। ठीक है, फिर आपको डालना है, यहाँ पे लिखना है एच टी एम एल और अपने कीबोर्ड के ऊपर में टैब की जैसे प्रेस करोगे तो आपके पास में एक बेसिक जो हमारे पास में बॉयलर प्लेट जिसे कहते हैं एच टी एम एल के अंदर वो आ जाएगी। सो ये जो चीज है जिसके अंदर कोई कंटेंट नहीं होता और बाय डिफॉल्ट एच टी एम एल के हमारे उसमें एच टी एम एल की जो कंटेंट आता है इसे कहते हैं बॉयलर प्लेट। ठीक है, चलो। अब जैसे हमने ये सब चीजें देख ली है, अब आगे बढ़ते हैं। और यहां पर मैं कुछ लिखता हूं बॉडी के अंदर क्योंकि हमें कुछ विजुअली दिखाना है। तो बॉडी टैग के अंदर हम टाइप करेंगे लेट्स से हेलो वर्ल्ड। लेट्स गो, रिफ्रेश करता हूं। तब अगर आप चेक करें तो हमारे पास में हेलो वर्ल्ड यहां पर जो है लिख करके आ गया। राइट, अब यहाँ पे चेक करें ऊपर हमारे पास में फर्स्ट डे डॉट एच टी एम एल ही लिख करके आ रहा है, बट आई डोंट वांट कि वहां पे फर्स्ट डे डॉट एच टी एम एल लिख करके आए। मैं चाहता हूं वहां पे लिख करके आए लेट्स से हेलो वर्ल्ड ही लिख करके आ जाए। तो मैं यहाँ पे टाइटल के अंदर चेंज कर सकता हूँ हेलो वर्ल्ड। चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। सो ये हमारे पास में जो इसका टाइटल है वो यहाँ पे चेंज हो गया। तो बेसिकली टाइटल का हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं सो दैट हम उसका जो ब्राउजर के टैब के ऊपर हमें क्या कंटेंट दिखेगा उसका हम इस्तेमाल कर सके। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ यू कैन क्रिएट अ टैग, यानी कि हम एक टैग को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम टैग्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। सो टैग्स को HTML के अंदर टैग्स को इस्तेमाल करने का बेसिक सिंटेक्स है दैट इज, पहले स्मॉलर देन का साइन आएगा, फिर इसके अंदर हम जो भी आप टैग इस्तेमाल करने वाले हो उस टैग का जो भी नाम है वो आप इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ पे अभी पैराग्राफ लिख रहे हैं, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ पैराग्राफ लिखने जा रहे हैं। सो हम यहाँ पे पी टैग का इस्तेमाल करेंगे और फिर यहाँ पे क्लोज करने के लिए हम ग्रेटर देन का साइन इस्तेमाल करेंगे। और क्लोज करने के लिए ये स्टार्ट हुआ है, ये टैग जो है अभी स्टार्ट हुआ है, अब इसको एंड भी करना पड़ेगा। सो एंड करने के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे स्मॉलर देन, पर यहाँ पे बैक स्लैश का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही करेंगे हमारे पास में ऑटोमेटिकली जो है ये पी टैग जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इफ इन केस नहीं होता है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली पी और यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगा के क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप जो भी टाइप इन करना चाहो, लेट्स से मैं वापस से यहाँ पे इस बार लिख लेते हैं, चलो हाय एवरीवन। ठीक है,
चलते हैं रिफ्रेश करते हैं, तो हमारे पास में हाय एवरीवन जो लिख करके आ चुका है। ठीक है, अब समझते हैं कुछ बेसिक टैग्स के बारे में, जो कॉमन टैग्स हम इस्तेमाल करते हैं एचटीएमएल के अंदर, उनके बारे में जानकारी लेते हैं। हेडिंग्स के लिए और पैराग्राफ्स के लिए पहले समझते हैं। पहला हमारे पास में आता है H1, और H1 से लेकर H6, बेसिकली 6 टैग यहाँ पे हमारे पास में आते हैं हेडिंग्स क्रिएट करने के लिए। अभी जैसे मैं इसको रीसाइज कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने इसको ग्रेटर कर लिया था सो दैट आपको अच्छे जूम इन अच्छे दिखे, है ना। अब यहाँ पे मैं टाइप इन करता हूँ, क्योंकि हम H1 का इस्तेमाल करके एक बार ट्राई करते हैं। ये मैंने H1 लिखा, और इस बार यहाँ पे लिख दिया मैंने हाय एवरीवन। अब ये हमने क्या इस्तेमाल किया, H फॉर हेडिंग, और 1 की कितना साइज रहेगा। 1 क्या है, साइज बता रहे हैं, H क्या है, हेडिंग बता रहे हैं कि हम हेडिंग लिखने जा रहे हैं, और 1 इज द साइज। ठीक है, हर एक टैग के अंदर काम नहीं करता है, लेकिन हेडिंग्स के अंदर ये काम करता है। ठीक है, रिफ्रेश करता हूं। अब चेक करें, काफी बड़ा आया और बोल्ड में आया। तो बेसिकली H1 का काम क्या है, ये एक बड़ी हेडिंग लिखने में हमारी हेल्प करता है। मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता हूं पूरा कोड, और यहां पे मैंने H1 की जगह अब अगर मैं H2 का इस्तेमाल करूं तो, रिफ्रेश करते हैं। अब आप चेक करें, हमारे पास में सेम बोल्ड तो आया, लेकिन साइज थोड़ा छोटा हो गया। और इस तरीके से आप जो है 6 तक जा सकते हो, H6 तक, है ना। H2, H3, 4, 5 एंड 6, और इस तरफ भी कर लेते हैं 2, 3, 4, 5 एंड 6। लेट्स रिफ्रेश इट। अब आप चेक करें, हमारे पास में 1 से लेकर के 6 तक के सारी हेडिंग की साइजेस हमारे पास में देखने को मिल गए। मैं थोड़ा जूम इन कर रहा हूं सो दैट आपको अच्छे से दिखे। इस तरीके से हमारे पास में हेडिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि 1 से लेके 6 तक होते हैं। अगर किसी का डाउट है कि अगर हम 7 डाल दे तो क्या होगा, कोई एरर आ जाएगा, या हमारा पेज क्रैश हो जाएगा, या कुछ ऐसा आ जाएगा, द आंसर इज नो। हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बेसिकली ये एक जो हमारा पैराग्राफ होता है, यानी कि बेसिक जो साइज होता है, उस साइज के ऊपर हमें दिखेगा। H7 कोई साइज नहीं है, लेकिन क्योंकि ऐसा कोई टैग भी नहीं है, तो हमारे पास में ये ऑटोमेटिकली जो बेसिक साइज है HTML का, उसके ऊपर असाइन हो जाएगा। अब अगर मैं H7 की जगह यहाँ पे P का इस्तेमाल कर लूं, तो भी आपको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। मैं रिफ्रेश कर रहा हूं, यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो, रिफ्रेश हो रहा है, लेकिन हमारे पास में इसका साइज चेंज नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि P जो है ये भी बाय डिफॉल्ट जो HTML का साइज है उसी के ऊपर वर्क करता है। तो सेम, अगर हमें हेडिंग लिखनी है हम H का इस्तेमाल करते हैं, अगर हमें पैराग्राफ लिखना है हम P टैग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर आता है एंकर टैग। नाउ व्हाट इज एंकर टैग। एंकर टैग बेसिकली हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं एक पेज से दूसरे पेज तक जाने के लिए, है ना। अब कैसे, सेम ये भी स्टार्ट होता है जैसे हमने पी टैग स्टार्ट किया था, वैसे ही स्टार्ट होता है और वैसे ही एंड होता है। ठीक है, हर टैग HTML के अंदर वैसे ही स्टार्ट होगा जैसे हम सारे टैग्स स्टार्ट करते हैं, और वैसे ही एंड होगा जैसे सारे टैग्स एंड होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर लेट्स से मैं बोलूंगा क्लिक हियर टू गो टू वेबसाइट, यानी कि अगर कोई इस लाइन पे क्लिक करे तो वो कहां पे चला जाए, इस वेबसाइट के ऊपर में चला जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, मैंने ये लिखा, रिफ्रेश करते हैं। अब चेक करो, हमारे पास में एक लाइन तो बन करके आई, और साइज भी इसका सेम है, कलर भी कोई चेंज नहीं हुआ। तो बेसिकली कोई फर्क आया क्या, द आंसर इज नो। क्यों नहीं आया फर्क, बिकॉज अभी तक हमने इसके अंदर एक एट्रीब्यूट का इस्तेमाल नहीं किया। एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे तब जाकर ये हमारा जो एंकर है ये काम करना स्टार्ट करेगा। कैसे, अब हमें क्या करना है, एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है, यानी कि हम रेफरेंस दे रहे हैं फ्रॉम वन पेज टू द अनदर पेज। तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे href। href का इस्तेमाल करके हम एक पेज से दूसरे पेज तक लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसका यूआरएल पूरा कॉपी करता हूं, पेस्ट किया मैंने यहाँ पर href के अंदर। तब अगर आप यहाँ पे चेक करो, ये सिंटैक्स चेक कर लेना, href देन इक्वल टू आएगा, फिर डबल कोट्स का इस्तेमाल होगा, और एंड तक भी डबल कोट्स रहेंगे, और उसके बीच में आपका जो भी लिंक है आप डाल सकते हो। जरूरी नहीं है ये लिंक डाल सकते हो, आप कोई भी लिंक आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। चलते हैं, मैं इसी पेज पे वापस रिफ्रेश करता हूं। अब इसका मैं कलर चेक कर अब इसका कलर चेक कीजिएगा। ये रिफ्रेश किया मैंने, अब यहां पे चेक करो, एक तो अंडरलाइन आ गई, दूसरा कलर चेंज हो गया।
और तीसरा, मैं इस पे हवर कर रहा हूं तो अब इसका जो कर्सर है ना, वो अब आप देखें, जो हाथ वाला कर्सर होता है बेसिकली हमारे पास में, जो कर्सर पॉइंटर जिसे हम कहते हैं सीएसएस की लैंग्वेज में, वो हमारे पास में आ रहा है। ठीक है। और यहाँ पे आप चेक करना, यहाँ पे एक लिंक भी शो हो रहा है, जैसे मैं इस पे हवर कर रहा हूं तो यहाँ पे एक लिंक शो हो रहा है। तो बेसिकली ये सक्सेसफुली एक पेज से दूसरे पेज पे लिंक हो गया। अब मैं अगर इस पे क्लिक करता हूं, तो जैसे ही मैंने क्लिक किया, अब हम उसी पेज के ऊपर में रीडायरेक्ट हो गए जिस पेज पे हमने बोला था। तो बेसिकली एंकर टैग का काम क्या है, वो एक पेज से दूसरे पेज पे स्विच करता है, एक पेज से दूसरे पेज पे हमको जो है लेके जा सकता है। तो दैट इज एन एंकर टैग। फिर इमेज टैग होता है, यूएल और ओएल और ली, ये बेसिकली लिस्ट का काम करते हैं। डिव और स्पैन, ये धीरे धीरे करके अपन देखेंगे। अभी देखते हैं पहले इमेज। व्हाट इज इमेज? इमेज क्या करता है? इमेज हमारे पास में इमेज को डिस्प्ले कराने के लिए होता है। तो हम यहाँ पे सिंपल स्टार्ट करते हैं, IMG लिखेंगे और एंड कर देंगे। ठीक है। हमने क्या किया, स्टार्ट किया, एंड किया। अच्छा, अब आपका अगर किसी का भी कोई सवाल है कि क्या हम इसको एंड नहीं करते या ऐसा ही रहता है, तो इसका आंसर है नहीं, हम इसको एंड नहीं करते। अगर आप इसको एंड करने की ट्राई भी करोगे तो एंड नहीं होगा, इसके बाद वाला जो भी टैग होगा वो एंड हो जाएगा। जैसे इसके बाद बॉडी आना था तो बॉडी एंड हो गया। अच्छा, क्यों नहीं होता ये? क्योंकि ये जहां स्टार्ट होता है ये वहीं पर एंड होता है। इन्हें कहा जाता है सेल्फ क्लोजिंग टैग, जो खुद ही यानी सेल्फली ही क्लोज कर दिए जाते हैं। दैट इज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग। और इसके अंदर हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं सोर्स का, जिसे हम कोई भी इमेज को यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स मैंने सोर्स इक्वल, जैसे हमने बेसिक सिंटेक्स एचरेफ में देखा था, वही सेम सिंटेक्स हम एसआरसी के अंदर भी इस्तेमाल करेंगे। एसआरसी का फुल फॉर्म है सोर्स। ठीक है। अब यहाँ पे आप सोर्स डालोगे कि कहां से, आप क्या सोर्स है जहां से आप इमेज को लेकर आना चाहते हैं। अब ये जो सोर्स है ये कोई यूआरएल भी हो सकता है, या फिर ये जो सोर्स है ये आपके पास में कोई लोकल के अंदर कोई फाइल पड़ी तो उसका भी यूआरएल हो सकता है। ठीक है। तो लेट्स से अगर मैं चाहता हूं, लेट्स से ये वाली इमेज हमारे पास में आ जाए, तो मैं इंस्पेक्ट करता हूं और ये हमारे पास में ये इमेज आ गई है। ये यूआरएल है इसका, मैंने कॉपी किया। ठीक है, मैं इसी पेज पे रहता हूँ और अपना यही पेज चल रहा था, राइट। मैंने यहाँ पे सोर्स के अंदर अब यहाँ पे डाल दिया जो भी हमारा इमेज का सोर्स है। ठीक है, ये सोर्स है इसका। मैंने सेव किया, चलता हूँ रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे नीचे चेक कीजिएगा। तो अब हमारे पास में जो इमेज है वो भी हमारे पास में अब रेंडर हो गई। तो बेसिकली इमेज टैग का इस्तेमाल हम करते हैं ताकि हम किसी भी इमेज को रेंडर करवा सकें अपने ही ब्राउजर पे, अपनी ही फाइल के अंदर। ठीक है। जरूरी नहीं आप सोर्स को इसी तरीके से इस्तेमाल करोगे, मतलब आप ये यूआरएल इस्तेमाल करोगे। अगर आपके पास में लोकल में भी फाइल पड़ी है तो आप लोकल का इस्तेमाल भी कर सकते हो। ठीक है। फिर आता है क्या हम इसकी विड्थ हाइट, क्योंकि अभी देखो कितनी बड़ी इमेज है, अगर मैं इसको रीसेट करूं, ये कितनी बड़ी इमेज है ना, अभी इतनी बड़ी है कि ये स्क्रॉलर करना पड़ रहा है मुझे। क्या हम इसको छोटा नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे विड्थ टैग का। ठीक है, विड्थ एट्रीब्यूट का, सॉरी टैग नहीं, एट्रीब्यूट का, विड्थ एट्रीब्यूट का जैसे इस्तेमाल करेंगे। अब आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे मैंने 200 डाला, अब आप चेक करो छोटा हो गया 200 पिक्सल के हिसाब से, है ना। यहाँ पे पिक्सल डाल दो, परफेक्ट। अगर आप यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहते हो लेट्स से 500 पिक्सल का, आप 500 पिक्सल का इस्तेमाल कर सकते हो। सेम, अगर आप विड्थ नहीं हाइट डिफाइन करना चाहते हो, आप हाइट डिफाइन कर लो, ये रही हाइट। सेम उसी के अंदर, बस याद रखना यहाँ पे आपको जो है इस तरीके से, अगर आप स्पेस नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, लेकिन गलती से भी हमारे पास में एक का भी अगर इस तरीके से हट गया जो डबल कोट्स है, तो आपके आगे का क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। इसलिए हमेशा डबल कोट्स का यानी सिंटेक्स का हमेशा याद रखना, क्योंकि कोडिंग एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर हल्की सी भी मिस्टेक बहुत भारी पड़ सकती है ना। क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर हम हल्की सी भी मिस्टेक कर दें या पीएचपी के अंदर कर दें, वो हम आगे देखेंगे, तो इतना रिस्क होता है पीएचपी के अंदर तो, दैट योर डेटाबेस कैन रिस्क, राइट, डेटाबेस पे रिस्क आ सकता है। तो इसीलिए हमें हमेशा अपने सिंटेक्स के ऊपर में हमेशा नॉलेज होनी चाहिए। फिर हाइट आप यहाँ पे आप जो भी इस्तेमाल करना चाहते हो वो कर सकते हो। ठीक है जी। तो ये आज अपन यहीं तक देखेंगे। हाँ, अभी कुछ टैग्स हैं लाइक लिस्ट बनाना बाकी है, कंटेनर्स को यूज करना बाकी है, ऐसे बहुत सारे टैग्स हमारे पास में जो है बचे हैं। ये तो हमने कॉमन टैग्स देखे, लेकिन ऐसे बहुत सारे HTML के अंदर टैग्स बचे हैं जो हमें देखने हैं। उसके बाद हम धीरे धीरे जो है आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे।